और खबर आपको बता देते हैं लखनऊ से, जहां कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल 27 दिसंबर को पूरे देश में मॉक ड्रिल होगी। तैयारियां परखने पर सभी राज्यों में सहमति बन गई है। नए साल और क्रिसमस के जश्न में मास्क अनिवार्य होगा। भीड़ पर रोक लगाने के निर्देश भी जारी होंगे। देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में चर्चा की बात कही जा रही है। तो कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल है 27 दिसंबर को पूरे देश में, और तैयारियों को परखने के लिए सभी राज्यों में भी सहमति बन गई है। और देखिए, लगातार हम जो चर्चा कर रहे थे कि जो आयोजन है उन पर किसी तरह की जो नियम है वो अनिवार्य किए जा सकते हैं। अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, कोरोना को लेकर राज्यों की तैयारी, लेकिन उससे पहले ये भी कि 27 दिसंबर को पूरे देश में मॉक ड्रिल की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश उसके लिए कितना तैयार? पारुल जी, बिल्कुल सही पूछा आपने। उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है और जनसंख्या यहाँ सबसे ज्यादा है, इसलिए उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ी तैयारी करने की जरूरत भी है। और लगता है कि उत्तर प्रदेश इस बार पूरी तैयारी कर भी रहा है। यहाँ उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य विभाग का कार्य देख रहे हैं। उन्होंने अपने सारे अधिकारियों को लामबंद होकर के इस काम पर पूरी तरह मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। और उसी कड़ी में 27 दिसंबर को जो मॉक ड्रिल होनी है, उसके लिए भी यूपी की मशीनरी फिलहाल पूरी तरह तैयार दिखती है। अब 27 दिसंबर को देखना होगा कि इस मॉक ड्रिल में किस जिले में कितना अच्छा परफॉर्मेंस होता है और उसी आधार पर सुधार के निर्देश आगे दिए जाएंगे। ऐसी यूपी गवर्नमेंट की तैयारी है पारुल जी। बिल्कुल, ऐसे में ये देखना होगा कि क्योंकि मॉक ड्रिल होगी और तमाम जगहों पर, तमाम अस्पतालों में व्यवस्थाएं हों जिसको लेकर हम ये कह सकें कि कोरोना के लिए हमारे हॉस्पिटल्स रेडी हैं। लेकिन जो आने वाले आयोजन हैं उन पर भी कैंची चलती हुई दिख रही है, यानी भीड़ भाड़ को लेकर भी नियंत्रण की बातें कही गई हैं और उसके अलावा मास्क भी कहा गया है कि पहनना होगा। अमरेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल पारुल जी, देखिए, ये जो कोरोना गाइडलाइन के तहत पहले से जो चीजें अनुभव में हैं, जिन चीजों को पहले से आवश्यक पाया गया था और समय समय पर निर्देश देकर उनको लागू किया गया था, अब हमारे पास एक एक्सपीरियंस है इसको लेकर के। पहले से ही जानकारी हमारे पास है। जब महामारी आती है तब किस प्रकार की चीजों को सावधानी के तहत तत्काल लागू करना पड़ता है। तो इस बार उन सब चीजों को जो कि पहले हमने तब सीखी जब हमें नुकसान हुआ, इस बार उन सब चीजों को हमारे अनुभव के आधार पर पहले ही जो है लागू करने के दिशा निर्देश सरकार द्वारा जारी किए जा रहे हैं। और जनपद वार इसके लिए मॉनिटरिंग सेल बनाई गई है। हर जिले में कुछ अधिकारियों को विशेष रूप से इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अपने जिले के सभी पीएचसी में, सभी सीएचसी में, सभी जिला अस्पतालों में, और अगर वहाँ मेडिकल कॉलेज जैसा बड़ा संस्थान है तो उसमें एक क्रमिक ढंग से पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करें वो। और इसके अलावा जो जनता के कार्यक्रम होते हैं या जो बड़े आयोजन, रैली या सभाएं या इंडोर कार्यक्रम या शादी बारात जैसे आयोजन होते हैं, इन सब चीजों को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। जहां तक संभव हो वहां तक ऐसी स्थिति ना आए कि भीड़ की वजह से इन्फेक्शन फैले। एक और चीज जो कही गई है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक बात कही जा रही है कि हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़ने की परंपरा निभाना ज्यादा सही होगा। समय से सब जो है अपने मुंह और हाथ जो है उसका प्रक्षालन करते रहे। और ये सारी चीजें सामाजिक जागरूकता के रूप में भी और मशीनरी में भी लागू की जा रही है पारुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमरेंद्र जानकारी के लिए। तो देखिए, हमें कोरोना ने सिखाया है कि हाथ मिलाने से बेहतर हमारे देश की प्रणाम करने वाली परंपरा है, और इसको अभी भी हमें दोबारा से अमल में लाना होगा, जिससे हम आने वाले समय में भी, देखिए, कोरोना ने हमें ये सिखाया है कि समय से पहले ही आप तमाम चीज़ों को लेकर तैयार हो जाएं तो बचे रहेंगे। और इसी वजह से पहले से ही, इस पूरे कोरोना के आने से पहले से ही हम हमारे देश को, हमारी जनता को तैयार करने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं।